नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सरकार और किसानों में गतिरोध बढ़ता जा रहा। दिल्ली में किसान आंदोलन का 21वां दिन आज किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया बड़ा ऐलान। 20 तारीख को किसान करेंगे मौन व्रत। केंद्र राज्य में नया विवाद। छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी न्याय योजना का ब्यौरा पूछने पर भड़के मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं, किसानों को कुछ देना। मुंगेली में सड़क निर्माण में भारी लापरवाही। प्रथमपुर प्रवेश द्वार के समक्ष हुई नेशनल हाईवे 8 फुट ऊंची, कई एकड़ जमीन डुबान क्षेत्र में तब्दील। प्रदेश में घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा। 15 दिन में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। अब 765 में मिलेगा, पुरानी बुकिंग में भी नई दरें। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिनों में रात का तापमान 5 से 6 डिग्री गिरने के आसार। प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। बरेला ब्लॉक के ग्राम सलघट में जागृति शिविर के माध्यम से मितानिन सम्मान समारोह एवं लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आशीष छाबड़ा विधायक बेमित्रा शामिल हुए। श्री छाबड़ा ने राज्यसभा सांसद निधि से 5 लाख रुपए से निर्मित भवन लोकार्पण एवं सदस्य जनपद निधि 1.5 लाख रुपए के शेड निर्माण का भूमि पूजन किया। मितानिनों बहनों का शॉल, श्रीफल, साड़ी भेंट करके सम्मान किया गया। साथ ही साथ विभिन्न खेलों में विजय हुए बहनों का भी सम्मान किया गया है। बहुत सुंदर मंच महिला जागृत शिविर के नाम से एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम के आयोजन रखे गए हैं। हमारे मितानिन बहनी मन के बारे में बहुत अच्छा ढंग से हमारे सत्यभामा दीदी है बताई। तो हम सब जाना था कि सरकार के प्रत्येक योजना एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए के काम, और विशेष रूप से जब स्वास्थ्य विभाग के कोई योजना रही थे और स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक योजना मोहल्ला तक पहुंचाए के काम, एक प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक कैसे स्वास्थ्य विभाग की योजना पहुंचे। बालोद जिले के आदिवासी बाहुल ब्लॉक डोंडी के कांडे ग्राम पंचायत में 14वें वित्त की राशि के बंदरबाट करने का मामला सामने आया। कभी फर्जी बिल लगाकर पैसे निकालते तो कभी सार्वजनिक शौचालय निर्माण के नाम पर 14वें वित्त की राशि को गबन कर लिया जाता है। दरअसल कांडे पंचायत के तत्कालीन जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपद पंचायत डोंडी से सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए राशि की मांग की गई थी, जिस पर जनपद की ओर से सहमति मिली और पंचायत को राशि दे दी गई। जनपद से मिली राशि का आधा फीसदी हिस्सा 60,000 रुपए 14वें वित्त की राशि से पूर्व कार्यकाल में पंचायत जनप्रतिनिधियों ने जनपद को वापस लौटा दिए थे, लेकिन शेष राशि 60,000 रुपए अब तक वापस नहीं किया गया है। हाँ, उसके लिए जांच कमेटी यानी उसको गठन कर रहे हैं। अभी पूर्व में जो ऑडिटर को ही यानी जांच कमेटी के लिए आदेश किया गया था, वो ठीक नहीं है। उसके जगह पे अन्य अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया जाएगा। ये बात तो सही है कि मेरे गांव में सार्वजनिक शौचालय बना ही नहीं है, लेकिन ये जानकारी मुझे नहीं थी। अभी मुझे पता लगा, जब वहाँ से लेटर आया तब मुझे पता चला कि वहाँ 60,000 दे दिए गए, 60,000 बकाया है। तो मैं उनको मना की, क्योंकि मुझे प्रभार में बताया गया नहीं था, और पहली बात यह है कि यहाँ तो सार्वजनिक शौचालय है ही नहीं, तो इसलिए मैं मना कर दी कि ये मैं नहीं जानती और मैं इसका पेमेंट करूँगी ही नहीं। ये पूर्व सरपंच का है, वो जाने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो उच्च अधिकारी हैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि इसकी जाँच की जाए।
मैनपुरी एंटी पोचिंग टीम उदंती सीता नंदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद के द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य रूप से प्रधान मुख्य वन संरक्षक अपर प्रधान एवं उप निदेशक गरियाबंद आयुष जैन के दिशा निर्देशन में एवं सहायक संचालक तौरेंगा गरियाबंद पीआर ध्रुव के मार्गदर्शन में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र तौरंगा के सब सर्कल शोभा अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वन अवैध शिकार तस्करी पेंगोलिन के स्केल तस्करी किए जाने को सूत्रों के माध्यम से जानकारी होने पर रायपुर से देवभोग मार्ग पर बाचा घाटी मंदिर के पास तस्करी में लिप्त 4 आरोपियों को पकड़ा गया। आपको बताते चले एंटी पोचिंग टीम उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद के पूछताछ के दौरान बरामद किया गया एवं परिक्षेत्र कार्यालय मुख्यालय मैनपुरी में आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध कायम करके पेंगोलियन स्केल्स जब्त करके विभागीय कार्रवाई करते हुए वन्य प्राणी अधिनियम की धारा वन्य जीव अधिनियम की धारा के तहत वन अपराध दर्ज करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल के संक्षिप्त कटघोरा प्रवास के दौरान जिले के प्रभारी और सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम भी साथ में उपस्थित रहे, जहां मुख्यमंत्री की रवानगी के बाद लोनीवी के विश्राम गृह में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने सफलतापूर्वक अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज प्रदेश की भूपेश सरकार की योजनाएं और उनके कामकाज की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सरकार जिस ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश में कर रही है और जनता को इसका लाभ मिल रहा है, इसे जानने पड़ोस राज्य के जनप्रतिनिधि राज्य आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश बिहार की सरकारें भूपेश बघेल की तरफ करती हैं। इन राज्यों में आज भी धान की खरीदी 8 से 9 प्रति क्विंटल में हो रही है, जबकि सरकार धान की खरीदी एमएसपी के मुताबिक करते हुए किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत अदा कर रही है। इसी तरह से न्याय योजना का फायदा भी प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी संक्रमण का फैलाव जारी है, लिहाजा हालात सामान्य होने के बाद चर्चा के उपरांत फिर से स्कूलों में रौनक लौटेगी। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी पर लग रहे आरोपों के सवाल को डॉक्टर टेकम टाल गए। उन्होंने सभी मीडिया को कल आयोजित होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया। और 2 साल में इतने यहाँ पे काम हुए, चाहे किसानों का मामला देखते हैं, चाहे आदिवासियों का मामला देखते हैं, सभी में यहाँ की जो काम की प्रशंसा और पूरे हिंदुस्तान में चाहे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हो। सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। विजय दिवस है आज। आपको बताते चलें, माननीय प्रधानमंत्री पुष्प चक्र अर्पित करेंगे और यहां से वे बढ़ रहे हैं अमर जवान ज्योति की तरफ। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, उनके साथ थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया परम विशेष सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, एड डी कैंप, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में। भारतीय सशस्त्र बलों के ऐतिहासिक शौर्य और पराक्रम के सम्मान में आज का दिन महत्वपूर्ण है।
ये सुबह याद दिलाती है उन वीर सेनानियों को जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान पर खेलते हुए 1971 युद्ध में भारत को विजय दिलाई। माननीय प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री अमर जवान ज्योति की तरफ बढ़ते हुए जहां वीर सेनानियों को वे पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। Ms. Jayashree, it is a proud privilege to be a soldier with discipline, self-respect, pride in unit, country, a high sense of duty and obligation to comrades, and self-confidence, the fact that the soldier is baptized by fire in battlefield. It is in the face of enemy that his character is put to test. What a beautiful day it is. The Indian
स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। स्वर्णिम विजय मशाल फ्लेम ऑफ ग्लोरी यहां से चारों दिशाओं में भेजी जाएंगी। वॉर वेटरन्स, युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे हुए और प्रधानमंत्री स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए। कर्नल अशोक कुमार तारा वीर चक्र अवॉर्डी, कर्नल चंद्रपाल वीर चक्र अवॉर्डी, ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह वीर चक्र अवॉर्डी, कैप्टन सुरेश सोफा नौसेना मेडल से सम्मानित, फ्लाइट लेफ्टिनेंट महावीर प्रसाद प्रेमी वीर चक्र अवॉर्डी। इन्हें देख के यूं लगता है कि बर्फबारी हो या गोलीबारी हो या दुश्मन ने की खूब तैयारी हो। हे भारत माँ, मैं तेरा सैनिक पुत्र, हर हाल में दुश्मन को लोहे के चने चबवा के आऊंगा। तिरंगा तो मैं लहरा के आऊंगा, तिरंगा तो मैं लहरा के आऊंगा। क्या बात। And Ms. Jayashree, I'd like to tell you that these veterans would be handing over the flame to the youngsters, which is a symbol of passing of wisdom and energy to the zeal to the youngsters. The equipment and weapon will continually change and improve. The size of the military will expand as needed, but the unyielding will of the soldier and the dedication of professional military leaders will never change. रिले रनर्स इस मशाल को लेकर जाएंगे और ये इंडियन आर्मी की गाड़ियों में ये फ्लेम ऑफ ग्लोरी, ये स्वर्णिम विजय मशाल देश के हर उस शहर या गांव में जाएगी जहां 1971 के वीरों के घर हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। राजीव किसान न्याय योजना बनी समाधान, कर्जा माफी किसान के होगे भरपूर धान के दाम। गोबर खरीद गांव गांव में गौधन पर गौठान है। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। नरवा गरवा घुरुआ बारी, सतत विकास के 4 चिन्हारी। आइस कोरोना महामारी लई काबर पढ़ाई तोहर दुआरी। इंग्लिश मीडियम स्कूल ले तैयारी है उड़ान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। औद्योगिक नीति संग विकास और रोजगार के सुविधा। बिजली के बिल आधा हो गया, एप्पल दुरिहा दुविधा। बनवासी लापट्टा दे के जतन करिस पहचान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। वन के उपज के खरीदी से चमके वन अंचल मुस्कान से। तीजा तिहार पूरा मनाई नारी मन शान से। बस्तर मलेरिया मुक्त होवत है, चर्चा है अभियान के। कुपोषण ले जीतेन लड़ाई, सब पाइन राशन द्वार ले। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़िया अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। करवर्धा क्षेत्र अंतर्गत रामनगर महाराजपुर नहर के पास खेत में
शनिवार को अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त होने की सूचना थाना करवर्धा को मिली थी। थाना करवर्धा से टीम ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा शव से प्राप्त आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों से शव की शिनाख्त की। सुरेश साहू निवासी ग्राम कापा का होने से उनके परिजनों को जानकारी दी गई। मृतक के सिर में गंभीर चोट तथा गर्दन में रस्सी से खिंचा हुआ निशान पाया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कि अभी तक वो मुजरिम जो है ना अभी तक पकड़ा ही नहीं इसे, तो कहे पुलिस वाले बन कल गए रही मन तो गए रही तो वहाँ तो पंचनामे भी नहीं लेन कोई चीज़ के। जब बरामद करीस रस्सी और वहाँ से खून भी दिखी वहाँ तो कोई वो पंचनामा ही नहीं गाँव वाले से अपन ये आ गए मन। अब हमारा गाँव वाले संदेह हुई कि 2 डेड बॉडी ले 2 आदमी तो ले जा नहीं सके, कहीं न कहीं 2-4 आदमी है। तो गाँव वाले संदेह हुई कि सुबह बैठे 2-4 सियानपन बैठ के चर्चा भी करें। तारी नहीं हो रही सर एक मुजरिम की पकड़ सकते मलाल पड़ी से। पुलिस ने पहले बताया ना हाँ पुलिस हमारी जानकारी दी गाँव वाले तो ये सब चीज़ की। अब वो पुलिस वाले भी नहीं पूछी समझ। 14 तारीख की जो घटना हुई थी अपराध क्रमांक 728 ये हत्या के धारा लगा के इसको जांच में लिया गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया 2 आरोपी हमने पकड़ा था, जिसमें उसका सगा पिता था और सौतेली माँ थी। इसमें आज हम लोगों को प्रत्यक्षदर्शी जो आरोपी हैं उनकी जो बेटी है, जो छोटी बेटी है, उसके द्वारा फिर पूछताछ करने पर बताई कि इनका भांजा है जिसका नाम है डगेंद्र साहू, जो बालिग है। उसके पिता का नाम है सत्तूलाल, जो जेवडन खुर्द का ही रहने वाला है, वो भी इस घटना में शामिल था। छत्तीसगढ़ जिला राजनांद गांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कैरेन भाटा में निर्माणाधीन भवन का स्लैब गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। भवन निर्माण में लगे 15 मजदूरों में से 6 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। घायल मजदूरों को कई घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके निकाला गया। वहीं इन 6 मजदूरों में से एक महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 5 घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से 2 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। आपको बताते चलो उस समय जब निर्माणाधीन भवन में स्लैब डालने का काम चल रहा था, उसी दौरान मजदूर इसमें काम कर रहे थे। अचानक स्लैब भरभरा करके गिर जाती है, जिसमें 6 मजदूर दब जाते हैं और उनको रेस्क्यू करके निकाला जाता है और अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जिसमें एक महिला मजदूर की मौत हो गई है। वहीं पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल देखना यही होगा कि जांच कब तक पूरी होती है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी। जब मैं यहाँ से गुपचुप लेकर जा रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ का जो स्लैब है वो नीचे गिर चुका था। ये हमारे आशीष भाई साहब कॉलोनी में रहते हैं, इन्होंने कन्वर्सेशन किया, मैं इनको देख करके ही रुका था। जब यहाँ पर हम आए तो ये बताया गया कि जो लेबर लोग अंदर काम कर रहे थे उसमें से कुछ लोग दब गए। दबने के बाद हमने सबसे पहले इंक्वायरी निकाली कि कितने लोग थे वहाँ पे, तो पता चला कि 26 का स्टाफ था। वो सब के सब डर के चले गए थे। ठेकेदार यहाँ से नदारत था और जो बनवा रहा है उसका कुछ अता पता अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। तुलसी नर्सिंग होम जो निर्माणाधीन है उसका छज्जा गिर गया है और करीब बहुत लोग दब चुके हैं। तुरंत हम अधिकारी से उपस्थित हुए, जेसीपी बुलाया गया, एम्बुलेंस बुलाया गया। जानकारी मिली कि 2 लोग दबे हुए हैं, उनको निकाला गया, जिसमें से जानकारी आ रही कि एक की मृत्यु हो चुकी है। बड़ी दुखद घटना है। किस प्रकार की लापरवाही बरती गई, किसके कैसे किया गया, इसकी जाँच की जाएगी और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई भी की जाएगी जो इसके लिए जिम्मेदार होगा। जगदलपुर में थाना क्षेत्र के आसना के जंगल से पुलिस ने 6 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके पर से नगद रुपए समेत अन्य सामान भी बरामद किया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिद्धार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग आसना के जंगल में रुपयों का दाव लगाकर के जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कोतवाली टीआई एमएन साहू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद उक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर ली। इसी बीच जुआरियों की नजर पुलिस पर पड़ गई। पुलिस को देखते ही सभी जुआरी भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने मौके पर 6 जुआरियों को धर दबोचा। क्या नाम तुम्हारा? बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।